नमस्कार मित्रों, भगवान शिव के अनेकों अवतार हैं। उनमें से एक अवतार है यतिनाथ अवतार। आइए जानें इस वीडियो के माध्यम से कि भगवान शिव ने यतिनाथ अवतार क्यों लिया, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार आवर्तलाचल नाम के एक पर्वत के पास एक भील अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस भील का नाम अहूक था और उसकी पत्नी को अहूका बुलाते थे। वे दोनों पति पत्नी परम से भक्त थे और हमेशा उन्हीं की आराधना में लीन रहते थे। एक दिन भील खाने की खोज करता हुआ जंगल की ओर गया और इसी दौरान महादेव ने भील और भीलनी की परीक्षा लेने की सोची। महादेव ने तब एक सन्यासी का अवतार लिया और अहूक की कुटिया में जा पहुँचे। तब तक अहूक भी अपनी और भीलनी के खाने का इंतजाम कर जंगल से लौट आया था। भील और भीलनी ने उस सन्यासी का आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी सेवा से प्रसन्न किया। इसके बाद अहूक की भक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से सन्यासी ने अहूक से कहा वो आज की रात उसे कुटिया में रहने दें। सन्यासी की बात सुनकर अहूक ने कहा, हे मुनिवर, आप जैसा तेजमय सन्यासी को अपनी कुटिया में स्थान दे पाना तो बड़े ही पुण्य की बात है, परंतु इस छोटी सी कुटिया में 3 लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। उस भील की बात सुनकर सन्यासी उनसे विदा लेने लगे। तभी भीलनी अहूका ने अपने पति से कहा, घर आए अतिथि को इस प्रकार जाने देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। सन्यासी के साथ कुटिया में विश्राम करें, मैं बाहर रह जाऊंगी। लेकिन अपनी स्त्री को रोकते हुए अहूक ने बाहर रहकर कुटिया का पहरा देना निश्चित किया। इसके बाद अहूक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कुटिया से बाहर चला गया और वहीं खड़े होकर पहरा देने लगा। लेकिन आधी रात को कुछ शिकारी जानवरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार कर खा लिया। अगले दिन सुबह जब सन्यासी और भीलनी कुटिया से बाहर आए तो उन्होंने देखा कुटिया के सामने कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन हड्डियों को देखते ही भीलनी को यह एहसास हो गया कि बीती रात को वहाँ क्या हुआ होगा। सन्यासी रूप महादेव भी भील की मृत्यु से अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भीलनी से क्षमा याचना की। इस पर भीलनी ने उनसे कहा, आप दुखी ना हो मुनिवर, अतिथि सेवा करते हुए जिस मनुष्य के प्राण चले जाते हैं उसे परम पुण्य की प्राप्ति होती है। तभी तो भीलराज की मृत्यु से मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। सनातन धर्म में स्त्री का परम कर्तव्य होता है अपने स्वामी का अनुसरण करना। यह कहकर भीलनी ने अपने पति के साथ सती होने के लिए एक चिता तैयार की। जैसे ही भीलनी ने उस चिता में अग्नि प्रज्वलित की और सती होने लगी, तभी वहाँ भगवान महादेव अपने साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हुए। महादेव को अपने सामने देख अहूका धन्य हो गई और उसने प्रभु के चरणों में प्रणाम अर्पित किया। महादेव ने तब भीलनी की भक्ति और पति के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। महादेव के स्वरूप को देखते हुए भीलनी इस तरह मोहित हो गई थी कि उसे कोई भी अन्य बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। तब महादेव ने स्वयं ही उसे वर देते हुए कहा कि अगले जन्म में अहूक और अहूका का मेल अवश्य होगा और वह स्वयं भोलेनाथ करवाएंगे। के पश्चात भीलनी अहूका ने उस चिता में आग जलाई और उसी क्षण
सती हो गई। भीलनी को आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान शिव भी उसी स्थान पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भील अहूक के धर्म और कर्तव्य के प्रति हमेशा अचल रहने के कारण महादेव का वह लिंग अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के दिए वर के अनुसार अगले जन्म में अहूक ने राजा वीरसेन के पुत्र नल के रूप में जन्म लिया, तो वहीं अहूका का जन्म विदर्भ नगर के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में हुआ। वही भीलनी के दिए बलिदान से प्रसन्न होकर वर के अनुसार भगवान शिव ने भी अगले जन्म में अपना हंस रूप धारण कर नल और दमयंती के विवाह का संयोग बना दिया। इस तरह से नल और दमयंती का विवाह संभव हुआ और अपना राजपाट भोगने के पश्चात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के यतिनाथ और हंस अवतार की पौराणिक कथा।